हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यम योग के विषय में। यम योग जो है अष्टांग योग का पहला चरण है। तो पतंजलि ऋषि के अनुसार जब भी हमें योग साधना में प्रवेश करना हो तो हमें शुरुआत करनी चाहिए यम योग से। और जो एंट्रेंस है योग का, और जो योग की जो शुरुआत होती है वो होती है यम योग से। और आज जो है हम लोग उसे सीखने वाले हैं, तभी जो है हमें यम योग के पूरे लाभ मिलते हैं। अन्यथा योग के जो है हमें पूरे लाभ नहीं मिलते हैं अगर हम लोगों ने इन चरणों के साथ में योग नहीं किया तो। इसलिए जो है ये सीरीज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और धीरे धीरे मैं आपको बताऊँगा कि अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि ने क्या कहा है। संक्षिप्त में बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा समय भी हमारे पास में नहीं है और हमें जो है इसको जस्ट समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना है, ताकि योग के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वो बाधा उत्पन्न ना हो और हम लोग जो है योग का पूरा लाभ ले पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यम योग क्या है। तो योग शास्त्र में इसकी व्याख्या कही गई है, अहिंसा सत्यास्तेह ब्रह्मचर्या परिग्रह यमः, यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन पांचों चीज़ों से बनता है यम। ठीक है, और इन पांचों व्रतों का हमें करना है पालन, तभी हम लोग कर पाएंगे यम योग। तो चलिए एक एक करके इसे समझ लेते हैं। सबसे पहला अहिंसा। अहिंसा को सिंपल शब्दों में अगर समझा जाए तो किसी को दुख न देना ही अहिंसा है। ठीक है, अब हम सोच सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कि भाई ये कैसे मुमकिन है। तो इस तरीके की जो शंका है अर्जुन के मन में भी आई थी, तो कृष्ण भगवान ने उसका समाधान किया था कि जिससे शांति की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, उसके लिए अगर हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं तो वो अहिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, उसका जो उद्देश्य है, उसका जो इंटेंशन है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है, हमेशा अपने इंटेंशन को अच्छा रखना है और कोशिश करनी है कि हम लोग किसी भी आत्मा को दुख ना पहुंचाए, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो। और अहिंसा में, योग में तो और भी ज़्यादा बोला गया है, अगर आप फिजिकली भी अगर किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हो लेकिन मानसिक रूप से अगर आप किसी के विषय में भी बुरा सोच रहे हो, वो भी अहिंसा है। तो आपको क्या करना है, अहिंसा का पालन करना है। आपको कोशिश करनी है कि हम लोग किसी का मन ना दुखाए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे व्रत की, एंड वो है सत्य। और सत्य को धारण करना ही धर्म बोला गया है। और जब जब सत्य की बात आती है तब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और ऐसे अनेकों उदाहरण जो है हमारे पुराणों में देखने को मिलते हैं। लेकिन सत्य बोलना आजकल के समय में बहुत ही ज़्यादा कठिन हो चुका है। ठीक है, तो सत्य का अर्थ एक्चुअल में वो नहीं है। सत्य का अर्थ यह है कि सत्य को जानना, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। ठीक है, वो वाले सत्य की बात की गई है। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि इसका मतलब आपको झूठ बोलते रहना है। आपको केवल आपका जो इंटेंशन है, ठीक है, वो आपको सही रखना है। जैसे कि अध्यापक होते हैं जो बच्चों से झूठ बोल के, या जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को झूठ बोल के कुछ उनसे अच्छा काम करवा लेते हैं या उन्हें अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोगों को अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब जब हम लोग शब्द बोलते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, तो उससे रिश्ते बिगड़ भी जाते हैं, सुधर भी जाते हैं। तो हमें हमारे लाइफ में जहाँ जहाँ हम लोग सुधार ला सकते हैं उस जगह पे जो है हमें अच्छे वचनों का प्रयोग करके, सत्य वचनों का प्रयोग करके अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है और सत्य को जानने की कोशिश करनी है। ये है आपका दूसरा व्रत और इसे हम लोग कहते हैं सत्य। यम में तीसरा व्रत है वो है अस्तेय। अस्तेय को अगर हम लोग संक्षिप्त में समझने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है चोरी न करना। तो हमें बलपूर्वक किसी की भी चोरी नहीं करनी है। चोरी इन द सेंस ये नहीं कि केवल पैसे की चोरी नहीं करनी है, मान प्रतिष्ठा या किसी के साथ में कूटनीति इस तरीके से नहीं अपनानी है कि बलपूर्वक हम लोग जो है उसकी मान प्रतिष्ठा छीन ले, उसकी चोरी कर दे, उसको नीचा दिखाए। इस तरीके का व्यवहार भी आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं अस्तेय। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हमारे चौथे व्रत की, एंड वो है ब्रह्मचर्य। एंड वो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लोग वीर्य का पात करते हैं
तो उसे हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन न करना कहते हैं। अगर हम लोग किसी स्त्री के संपर्क में नहीं आते हैं तो इसका मतलब समझा जाता है कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये केवल आधा सच है, ऐसा नहीं है। और ब्रह्मचर्य का जो दूसरा पहलू है वो है कि आपको ब्रह्म के अनुसार आचरण करना है, यानी कि आपको सन्मार्ग पर चलना, आपको सत्य की खोज में चलना है, ठीक है। यानी कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन गुणों को धारण करके आपको चलना है, उसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। तो इसका समन्वय जो है आपको करना है, फिजिकल रूप से और सूक्ष्म रूप से भी आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके भी अनगिनत लाभ आपको मिलते हैं, ठीक है। आपकी जीवनी शक्ति और बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं, आपकी ऊर्जा जो है बहुत ही अच्छे से बढ़ जाती है और इसके अनेकों फ़ायदे बताए गए हैं हमारे आध्यात्मिक और योग के क्षेत्र में। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर से करना चाहिए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं हमारे पाच्य व्रत की। एंड ये जो व्रत है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे हम लोग कहते हैं अपरिग्रह, और आज के लिए अपरिग्रह बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो चुका है, ठीक है। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि ज़्यादा चीज़ों का संचय न करना, यानी कि जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है उन्हीं चीज़ों को हमें अपने पास में रखना चाहिए। अगर हम लोग आज भी कैलकुलेशन करें, हमारे घर को देखें, ठीक है, हमारे घर में जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उन सारी वस्तुओं को हम लोग देखें कि कितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। अगर हम लोग बड़े महापुरुषों की बात करें या फिर हम लोग आज के ज़माने के हिसाब से अगर APJ अब्दुल कलाम की भी बात करें, तो उनके घर पे जब उनकी डेथ हुई थी तब उनके पास में उनके 2-3 ड्रेस थे और उनको केवल जितना आवश्यक था उतनी ही चीज़ें उन्होंने अपने घर में रखी थी। और उन्होंने अपना जो ध्यान है, जो एनर्जी है, जो लक्ष्य है, उनमें पूरी ऊर्जा जो है उनमें लगा दी थी, ठीक है। इसलिए वो उतने ज़्यादा सफल हुए थे। तो आपको आपके घर में जितने भी अनवांटेड चीज़ें हैं, जो भी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, उन चीज़ों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह नहीं करना है। नहीं तो आजकल फैशन के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का संग्रह हमारे घर में कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको उस तरीके से नहीं करना है। ऐसा करने से आपका जो है बहुत ही ज़्यादा सेविंग भी होगी, आपका मेंटेनेंस भी कम होगा, आपका समय भी बहुत ही ज़्यादा बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को संचित नहीं करना है। जितना आवश्यक है आपको उतनी ही चीज़ों को अपने घर में रखना है। और इसी की अगर थोड़ी सी ऊपर की लेवल की अगर हम लोग बात करें तो विचारों के साथ में भी वैसा ही है। आपको उन्हीं विचारों को स्थान देना चाहिए जो कि आपके लिए आवश्यक है। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से महर्षि पतंजलि ने 5 व्रत बताए हैं जिसका उपयोग करके हम लोग हमारे जीवन को महान बना सकते हैं। नहीं महान तो कम से कम हम लोग अच्छा तो बना सकते हैं और अच्छी शिक्षा हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। अपने आचरण को हम लोग शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि योग में इस तरीके की बातें कही गई है, लेकिन ये इसका प्रथम चरण है। जब हम लोग महर्षि पतंजलि के अनुसार इन सारे व्रतों का पालन करते हुए जब योग की साधना करते हैं तो उसके हमें अनगिनत लाभ मिलते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। इस वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।